शिव सोमवार की आप सभी को शुभकामनाएं। महादेव माँ गौरव आपके जीवन में खुशियों की भंडार भरे, यही प्रार्थना करते हैं। माघ का पवित्र पावन महीना और उसमें सोमवार अपने आप में अद्भुत है। इस दिन किए गए सरल से कार्य बहुत अधिक सुख प्रदान करते हैं और दुख दरिद्रता का भी नाश कर देते हैं। कब कैसे करें, किस स्वरूप में करें, ध्यान से सुनिए। वीडियो में 5 सरलतम उपाय आप जानेंगे जो कि नौकरी, विवाह, संतान, रोग, कर्ज, जो भी परेशानी चल रही है, लंबे समय से काम अटके हुए हैं, तो वह भी आपके पूर्ण होंगे और सब कष्ट दूर होंगे। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आप सभी से अनुरोध है, आप कमेंट्स के माध्यम से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक जरूर से कीजिएगा। बढ़ते हैं उपाय की तरफ। आप सभी जानते होंगे हिंदू धर्म में पंच देवी देवता सबसे प्रमुख माने जाते हैं। डोलेश्वर शिव महापुराण कथा जो कि गुरुजी की नेपाल में हुई थी, उन्होंने यह एक विशेष उपाय बताया था जो कि शिव पंचायत का स्मरण करते हुए आपको करना है। आप सभी जानते होंगे पंच देवी देवता हिंदू धर्म में प्रमुख होते हैं। अगर इनको अपने घर में स्थान अगर व्यक्ति अन्य जो देवी देवता होते हैं उन्हें नहीं भी दे पाते हैं, तो इन पंच देवी देवताओं का जो है स्मरण करना होता है। आवश्यक रूप से अपने मंदिर में जो है इन्हें विराजमान करना चाहिए। और साथ ही कुछ जीवन में बहुत बात अटक गई होती है ना, बहुत किसी न किसी स्वरूप में कोई ना कोई दिक्कत जीवन में आ गई होती है, जो कार्य बहुत लंबे समय से अटक रहे होते हैं, उनके मद्देनजर आप अगर इन कार्यों को कर लेते हैं, क्योंकि शिव पंचायत में सबसे पहले आते हैं श्री गणेश जी महाराज, दूसरे स्थान पर सूर्य नारायण भगवान, तीसरे स्थान पर माता गौरा, चौथे स्थान पर महादेव और पंच देवी देवताओं में श्री हरि विष्णु आते हैं। यह पंच देवी देवता शिव पंचायत अर्थात शिव जी के मंदिर में शिवलिंग के आसपास जब भक्त उन्हें आमंत्रित करता है, उन्हें पुकारता है, तो यह शिव पंचायत आपको वहीं पर प्राप्त होती है। कहीं दूर जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो गुरुजी कहते हैं जब कोई विशेष कार्य अटक रहा होता है तो पंचायत बुलाई जाती है। पंच देवी देवताओं का स्मरण भी उसी भाव से किया जाता है। तो आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं बहुत काम अटक रहे हैं, बहुत उपाय करके देख लिए, तो शिव पंचायत का ध्यान कर कर आप सभी यह उपाय करें। आप सभी को सबसे पहले या तो आप 5 लोटा जल ले जाएं, नहीं तो आप सभी एक विशेष विधि से 5 लोटा जल शिवपिंडी पर समर्पित करें। आप एक बाल्टी स्वरूप में, जैसे हम दूध लाने की बाल्टी ले जाते हैं ना, उसमें 5 लोटे जल घर से ही भर ले जाएं और एक खाली लोटा जो है उसके अंदर डुबोकर आप ले जाएं। ठीक है, शिव मंदिर में 5 लोटा जल यह हो गया। अब आप सभी को जो है 5 बेलपत्र की भी आवश्यकता होगी। ठीक है, 5 बेलपत्र ध्यान रखें परिपूर्ण होनी चाहिए, कटी फटी टूटी फूटी न हो। इसके बाद आप सभी शिव पंचायत का स्मरण करें, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाएं। उसके बाद आप सभी सबसे पहले पंच देवी देवताओं का स्मरण करते हुए जलाभिषेक करें। पंच देवी देवताओं का स्मरण करें तो आप 5 लोटा जल, जो आप थोड़ा सा बड़े स्वरूप में बाल्टी भर कर ले गए हैं ना शिव मंदिर, आप सभी को उस बाल्टी में से एक एक लोटा जल जो है सभी पंच देवी देवताओं का स्मरण करते हुए कि हे गणेश जी महाराज, आपके नाम का जो है मैं यह जो है गणेश जी महाराज के नाम का जल चढ़ा रही हूँ, माता गौरा के नाम का, माँ दुर्गा, माँ भवानी के नाम का जल चढ़ा रही हूँ, सूर्य नारायण भगवान के नाम का, श्री हरि विष्णु के नाम का जल चढ़ा रही हूँ, महादेव के नाम का जल चढ़ा रही हूँ। ऐसी प्रार्थना करते हुए, ऐसा स्मरण करते हुए 5 लोटा जल शिवपिंडी पर आपको समर्पित कर देना है। फिर आपको 5 बेलपत्र जो है, या तो आप चंदन में पूर्ण रूप से सुंदर भाव से उन्हें सजा लीजिए, या जिस स्वरूप में भी आप सभी सजावट करने के साथ साथ सामान्य स्वरूप में भी शिवपिंडी पर 5 बेलपत्र पंच देवी देवताओं के नाम से चढ़ा देते हैं ना। उसके बाद एक गोल बाती का घी का दीपक, या तो 5 दीपक लगाएं या एक साधारण सरल से एक ही दीपक लगाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक दीपक लगाकर सब पंच देवी देवताओं का स्मरण करते हुए आप आरती कर लेते हैं पंच देवी देवताओं के नाम की। तो आप वहां पर झोली पसार कर अपने मन की कामना कह देते हैं, अपने रोग दोष कष्ट पीड़ा अगर महादेव से और पंच देवी देवताओं से कह देते हैं ना, तो तुरंत गुरुजी कहते हैं एक बार में परेशानी खत्म हो जाती है। करके देखिएगा, प्रैक्टिकल आपको लाभ होना ही है। इस तरह से यह उपाय है, आप उपाय को सत्य पाएंगे। गुरुजी की आवाज़ में शिव पंचायत के नाम से आप यह उपाय सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब में, सत्य पाएंगे। कोई मनगढ़ंत उपाय चैनल पर नहीं बताए जाते। यह बात हो गई विशेष उपाय की। अगर इसे सोमवार के दिन कर लेते हैं तो अनंत लाभ होता है। इसे प्रदोष के दिन भी किया जा सकता है, मासिक शिवरात्रि के दिन भी किया जा सकता है। तो झोली पसार कर अपनी मनोकामना कहें, दुख तकलीफ कहें, रोग दोष कष्ट मिट जाए, यह प्रार्थना करते हुए विशेष सोमवार के दिन करके देखिएगा, लाभ आपको प्राप्त होना ही है। कोई चीज़ समझ में ना आए पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप
कमेंट्स के द्वारा पूछेंगे तो एक बार में ही प्राप्त कर लेंगे, गलत नहीं कीजिएगा। बात कर ली हमने प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय आप अपने घर के गमले में ही करें। घर पर आपके अगर बेलपत्र का छोटे से स्वरूप में जो है बेलपत्र का पेड़ लगा है, या घर के आसपास पीपल का पेड़ लगा है, या घर के आसपास शमी का पेड़ लगा हुआ है, तो इन 3 वृक्षों में से, इन 3 पेड़ों में से किसी भी एक दिव्य पेड़ के नीचे आप सभी एक पिंडी स्वरूप में, शिव पिंडी स्वरूप में, शिवलिंग स्वरूप में जो है जलाधारी इत्यादि बनाने की आवश्यकता नहीं है। सोमवार के पावन पवित्र दिन में आप सभी विशेष तौर पर जैसे बट वृक्ष के नीचे बना रहे हैं तो बटकेश्वर महादेव का स्मरण करें। बेलपत्र वृक्ष के नीचे अगर शिव पिंडी बना रहे हैं तो जो है महादेव के किसी भी स्वरूप का स्मरण करें, उसका तो लाभ होना ही है। आप जो है बिल्वेश्वर महादेव कह सकते हैं। पीपल वृक्ष के नीचे अगर आप सभी जो है शिव पिंडी बना रहे हैं तो पीपलेश्वर महादेव कह सकते हैं। आंवला वृक्ष के नीचे अगर शिव पिंडी बना रहे हैं तो आप हरिहर महादेव का स्मरण कर सकते हैं। यह गुरुजी ने अपनी पिछली, जो व्यक्ति इन चीज़ों को जानते हैं, गुरुजी की नियमित रूप से कथा सुनते हैं, उनको जो है लंबे समय से उनकी कथा, उनकी किताब का स्मरण करते हैं, वह जानते होंगे कि गुरुजी हमेशा ही कहते हैं कि अगर इन वृक्षों के नीचे अगर आप जल चढ़ा रहे हैं या इन वृक्षों के नीचे आप महादेव का पूजन कर रहे हैं तो इन नामों को स्मरण करें। तो आपको भी वही ध्यान में रखना है। तो आपके आसपास बट वृक्ष है, जिसे जो है बरगद का पेड़ भी कहते हैं, वहाँ पर आप भी पूजन कर सकते हैं। परंतु उपाय के स्वरूप में जल चढ़ा रहे हैं तो इन महादेव के नामों का स्मरण करें। कहने का अर्थ है, कई भक्तजन सामान्य सरल तरीके से जल चढ़ाते हैं, परंतु अगर आप जो है शिवपिंडी का जो पूजन कर रहे हैं ना लिंग स्वरूप में, तो आप सभी जो है जैसे पीपल वृक्ष के नीचे करें, या जो है बेलपत्र वृक्ष के नीचे करें, या शमी वृक्ष के नीचे कर सकते हैं। शमी वृक्ष के नीचे आप शंभेश्वर महादेव का स्मरण कर सकते हैं, अनंत लाभ प्राप्ति होगी। नहीं तो साधारण सरल तरीके से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करने से भी अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। आप सभी अपने घर के आसपास जिस भी स्थान पर आपको जो है स्थान बैठने का मिल जाए वहाँ पर बैठें, गोल बाती का घी का दीपक लगाएं और एक पिंडी स्वरूप में आप सभी जो है सोमवार के दिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें। पार्थिव शिवलिंग में आप सभी आवश्यक रूप से पीपल वृक्ष के नीचे कर रहे हैं तो आप सभी काले तिल जरूर से उसमें मिश्रित करें, क्योंकि इस महीने काले तिल की महत्वता बहुत अधिक है। और गुरुजी ने जो उपाय बताया है वह बताने जा रही हूँ। गुरुदेव कहते हैं जलाधारी बनाने की आवश्यकता नहीं है। पीपल वृक्ष के नीचे या बेलपत्र वृक्ष या शमी वृक्ष, इन 3 वृक्षों के नीचे थोड़ा सा पिंडी स्वरूप में एक शिवलिंग की आकृति बना लीजिए लिंग स्वरूप में, और साथ ही वहाँ पर एक गोलबाती का घी का दीपक लगाएं, पंचामृत से अभिषेक करें और एक शहद लगी हुई बेलपत्र अपनी मन की कामना कहें। थोड़ा सा आप सभी काले तिल समर्पित करें और अपनी मनोकामना कहकर थोड़ी देर वहाँ पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। चाहे तो पंचामृत चढ़ाएं, इच्छा अनुसार, शक्ति सामर्थ्य अनुसार जो आपसे बन पड़े। सामान्य सरल तरीके से आप सभी पिंडी स्वरूप में जो है शिव पिंडी का पूजन जरूर से करें। शिवलिंग स्वरूप का, पार्थिव शिवलिंग स्वरूप माटी स्वरूप में तुरंत फलित होते हैं। यह कार्य सिद्धि के लिए माने जाते हैं। तो आप सभी इस पावन पवित्र सोमवार के दिन प्रयत्न करें कि एक बार अपने घर के आसपास या घर पर लगे हुए बेलपत्र में भी आप जो है वहीं पर की माटी को पिंडी स्वरूप देकर विशेष पूजन आराधना करें। थोड़ी देर आप मंत्र जाप इत्यादि करने के बाद वहीं पर 1 लोटा शुद्ध जल लेकर वहीं पर जो है उस शिवलिंग स्वरूप को जो आपने पूजन कर रखा है वहीं पर उसका विसर्जन कर दीजिएगा। इस तरह से यह कार्य आप पूरे दिन भर में शाम तक कर लीजिएगा, परंतु शाम 5 बजे बाद किसी भी जल जो है वृक्ष के नीचे नहीं चढ़ाया जाता। इस नियम का भी ध्यान रखें। यह बात हो गई 2 उपाय की। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीपक लगाना है। महादेव के मंदिर में जरूर से सोमवार के दिन दीपक लगाना है। सोमवार के दिन शिवपिंडी का सुंदर स्वरूप में, ओम के स्वरूप में जो है चंदन से श्रृंगार करें। 108 की संख्या में सफ़ेद पुष्प चढ़ा सकते हैं आप, 108 चावल चढ़ा सकते हैं। इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार कोई भी कार्य करें, लाभ आपको होना ही है। वीडियो उचित उपयोगी रहती हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।